नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी के नायक। मैं एक फैकल्टी हूँ स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर में। जैसे कि हम सबको पता है, अभी कोरोना इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे लोग हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पा रहे हैं अपना अपना कुछ स्वास्थ्य समस्या को लेकर, क्योंकि ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होने से कोई घर से नहीं निकलता है। बाहर जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी है और सारे हॉस्पिटल्स का काम बहुत कम भी हो गया है। तो ऐसे मैंने सोचा कि इसी टाइम मैं ऐसा कुछ हेल्थ रिलेटेड मैसेज के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं, सो दैट आप लोगों को घर बैठे बैठे कुछ सलाह मिल जाए। तो इसी के कारण ये यूट्यूब वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया हूं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि जो लोग अभी रिसेंटली शादीशुदा हैं और उन लोगों को बहुत जल्दी बच्चा चाहिए, मतलब दे वांट टू प्लान प्रेगनेंसी अर्लियर, ऐसे कंडीशन में वो लोगों को कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए या क्या उनके लिए क्या सलाह होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। और ये जो एडवाइस है, इवन दोज पीपल, वो लोग जो लोगों को बच्चा नहीं हो पा रहा है, शादी के बहुत साल हो गए और कुछ साल बीत गए, मतलब वो बांझपन या इनफर्टिलिटी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए भी ये एडवाइस या टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो मैंने बताया कि उनको प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करना है, शादी हो गया है या जो भी है, तो उनको प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करना है। इन कंडीशन में हमको पहले जो फीमेल पार्टनर है, लेडीज़ है, वाइफ है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ को देखना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ मतलब दो मेंसेस के बीच में जो टाइम गैप होता है। जैसे सपोज आज किसी को मेंस हुआ और किसी को 28 दिन के बाद आता है, किसी को 30 दिन के बाद आता है, वही जो गैप है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो एक सबसे जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मोस्ट कॉमनली जो दिखता है, वो 28 डेज़ का होता है। बट एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 डेज से लेकर 35 डेज़ का इंटरवल तक, कोई भी नंबर का इंटरवल हो सकता है, बट ज़्यादातर लेडीज़ में 28 डेज होता है, तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में उसका जो डे 14 है, मतलब जिस दिन उसका मेंस शुरू होता है उसको हम डे 1 बोलते हैं, और डे 14 मतलब 14 दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसी दिन अंडा फूटता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद अंडा ट्यूब के अंदर आता है और ट्यूब के अंदर हस्बैंड का स्पर्म जाके अंडा को फर्टिलाइज करता है, तभी जाके प्रेगनेंसी हो पाएगा। उसका मतलब जिस लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो उसका प्रेगनेंसी का चांस डे 14 या 14वां दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज़्यादा है। तो उससे हम लोग गेस कर सकते हैं, अगर उन लोगों के बीच में ओव्यूलेशन होने से पहले या ओव्यूलेशन होने के दौरान संबंध बनता है या सेक्स होता है, तभी जाके उसका स्पर्म उस अंडा को फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब कितना दिन पहले या कितना घंटा पहले ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा मन में आता है। ये देखा गया है कि जो स्पर्म होता है, मेल्स का जो स्पर्म्स होता है, वो स्त्री के और लेडीज़ का वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर मैक्सिमम 72 आवर्स तक बचता है, और कभी कभी बहुत रेयरली 5 दिन 6 दिन तक भी बच सकता है। बट अंडा जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद बस कई घंटा के लिए जिंदा रहता है, मतलब 6 आवर्स 12 आवर्स मैक्सिमम, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। मैक्सिमम कभी कभी 24 आवर या 48 आवर्स तक रह सकता है, रेयरली, बट ज़्यादातर केसेस में फ्यू आवर्स, मान के चलिए 6 घंटा 12 घंटा तक जिंदा रहता है। मतलब अंडा फूटने से पहले अगर वहाँ स्पर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ये सलाह देते हैं, मान के चलिए डे 14 से 5-6 दिन पहले, मतलब डे 8 से शुरू करके डे 14 के बीच में, अगर उनके बीच में रेगुलर इंटरकोर्स या रेगुलर सेक्स हो रहा है या अल्टरनेट डे सेक्स हो रहा है, उस कंडीशन में उनका प्रेगनेंसी का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन डे 8 से पहले, मतलब डे 1 जब मेंस शुरू होता है, उससे लेकर डे 8 तक अगर सेक्स होता है, संबंध बनता है, तो प्रेगनेंसी का चांस बहुत ही कम रहता है। एकदम जीरो नहीं, लेकिन बहुत ही कम है। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, तो प्रेगनेंसी का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली अंडा फूटने के बाद भी, जैसे कि मैंने बोला, कुछ घंटा के लिए अंडा जिंदा रहता है,
तो उस कंडीशन में ओनली फ्यू डेज, मान के चलिए मैक्सिमम 2 डेज, 3 डेज और 4 डेज मैक्सिमम डे 18 तक अगर उनके बीच में संबंध बनता है तो प्रेगनेंसी रुक सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है अगर डे 14 से पहले या तुरंत बाद, अराउंड डे 14 के आसपास अगर उनके बीच में संबंध बनता है तो प्रेगनेंसी का ज़्यादा चांस रहता है। सिमिलरली डे 18 और फर्दर बियॉन्ड, उसके बाद वाला दिन में अगर संबंध बनता है तो प्रेगनेंसी का चांस उतना ही कम होता जाता है, एकदम ज़ीरो नहीं होता है, मैं पहले से बोला हूँ। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, प्लान करते हैं, तो उनको वही 28 डे वाला साइकिल में डे 8 से लेकर डे 18 के बीच में उन लोगों को संबंध बनाना चाहिए। लेकिन सारे लेडीज़ को तो 28 डे वाला साइकिल नहीं होता है, किसको 30 डेज़ का होता है, किसको 32 डेज़ का होता है, किसको 29 डेज़ का होता है। तो उसी कंडीशन में हम कैसे पता करें कि उसका ओव्यूलेशन कौन सा दिन में हो रहा है। सपोज उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ 30 डेज़ है, उस कंडीशन में हम 30 डेज से 14 दिन को माइनस करेंगे, मतलब कौन सा दिन आया, डे 16। तो 16 दिन में उनका, डे 16 में उनका ओव्यूलेशन होता है। सिमिलरली हम लोग असेस कर सकते हैं 16 दिन के आसपास, उससे पहले या उसका तुरंत बाद अगर उनका संबंध बनता है तो उनमें प्रेगनेंसी का चांस रहता है। तो एक लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल से पति पत्नी ये डिसाइड कर सकते हैं, अगर वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो किस टाइम उन लोगों के बीच में संबंध होना चाहिए। सिमिलरली कुछ लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर रहता है, मतलब कभी 28 डेज़ का होता है तो कभी 32 डेज़ का होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा पति पत्नी को। उस मेंस्ट्रुअल कैलेंडर लास्ट 3 मंथ्स का होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स में देख लेंगे सबसे लंबा वाला साइकिल कितना है, सबसे छोटा वाला साइकिल कितना है। सपोज सबसे लंबा वाला साइकिल 32 डेज़ का है और सबसे छोटा वाला 28 डेज़ का है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा वाला साइकिल से 20 माइनस करेंगे, कितना हो गया, डे 8। और सबसे लंबा वाला साइकिल जो है उससे 10 माइनस करेंगे, 32 माइनस 10 मतलब डे 22। मतलब उनका जो फर्टाइल पीरियड है डे 8 से लेकर डे 22, इस टाइम में अगर वो लोग संबंध बनाते हैं तो कभी भी प्रेगनेंसी रुक सकता है। तो ये जो ड्यूरेशन मैंने बताया 28 डे साइकिल में डे 8 टू डे 14, या इरेगुलर साइकिल में जैसे डे 8 टू डे 22, तो इस जो फेज़ को हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। और इसी टाइम में अगर पति पत्नी संबंध बनाने का या इंटरकोर्स करने का प्लानिंग करते हैं तो इसको हम टाइम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी कराने में हेल्प करता है। सिमिलरली ये भी आप लोगों का मन में आ रहा होगा, हम लोग तो कैलेंडर देख के ये सोचेंगे कि अभी ओव्यूलेशन होने वाला है, मतलब अंडा फूटने वाला है। बट ऐसा कुछ तरीका है क्या, हमको डेफिनेटली पता चल सकता है कि ये अंडा फूटने वाला है या फूट गया है। यस, आप लोग अगर हॉस्पिटल आ रहे हैं तो हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उससे तो पता ही चले जाता है। लेकिन घर बैठे बैठे भी आप ये असेस कर सकते हो। जरा कुछ तरीका मैं बताऊंगा। एक है बेसल बॉडी टेम्परेचर, मतलब लेडीज़ को, फीमेल पार्टनर को, वाइफ को सुबह उठ के अपना टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा मेंस्ट्रुएशन के बाद। अगर जिस दिन उनको दिख गया कि बॉडी का टेम्परेचर आज मॉर्निंग में 0.5 डिग्री टू मैक्सिमम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है पिछले दिनों से, मतलब उसका ओव्यूलेशन उसी दिन हो गया, कुछ घंटे पहले या 24 आवर्स के अंदर हो चुका है। मतलब उसी टाइम अगर उनका संबंध बना है तो प्रेगनेंसी का चांस है। अगर वो टाइम इंटरकोर्स करना चाहते हैं तो इन कंडीशन में वो लोग इस महीना अगर उनका बॉडी टेम्परेचर जिस दिन बढ़ा, मान के चलिए उनका ओव्यूलेशन 24 आवर्स के अंदर हुआ है, मतलब एक दिन पहले हुआ है ना, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब नेक्स्ट साइकिल में जब वो प्लान करेंगे, सपोज उनका आज डे 15 में बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब डे 14 में उनका ओव्यूलेशन हो गया है, तो नेक्स्ट साइकिल ऑनवर्ड्स वो डे 14 को टारगेट करेंगे एज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, फिर वो लोग संबंध बना सकते हैं। और एक मेथड है जिसको हम LH किट टेस्ट बोलते हैं। LH किट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किट, ये प्रेगनेंसी किट की तरह है। तो वुमेन का, फीमेल्स का जो यूरिन है, जो वाइफ है, उसका मॉर्निंग का यूरिन सैंपल 2 ड्रॉप्स उसमें डालने से जब उनका ओव्यूलेशन का टाइम पास हो जाएगा तो उसमें लाइंस दिखने लगेगा, जो पॉजिटिव लाइंस, 2 लाइंस दिखने लगेगा, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी लाइंस। उसका मतलब है उसका LH सर्ज हो रहा है, LH बढ़ रहा है। अगर LH बढ़ रहा है मतलब अगले 24 to 36 आवर्स के अंदर उसको, उसका अंडा फूटने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। ठीक है, तो उससे उनको पता चल जाएगा ओके
आगे का 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंडा फोड़ने वाला है, तो तभी वो लोग टाइमली इंटरकोर्स करा सकते हैं। ठीक है। और एक मेथड है जिसको हम सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट बोलते हैं। तो लेडीज़ का जो वजाने के अंदर एक सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेशन होता है। अगर वो डेली मॉर्निंग में उसको अपना उंगली से टेस्ट करती है तो वो म्यूकोइड रहता है, म्यूकस जैसा लगता है। बट सडनली एक दिन उसको फील होता है कि वो बहुत ही स्लीफरी एंड फाइन या थिन कंसिस्टेंसी में बदल गया है। उसका मतलब उसका ओव्यूलेशन होने वाला है या हो गया है। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन होने से पहले ये कंसिस्टेंसी चेंज होता है। मतलब उसको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इसी दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उसको। वो डे 14 हो सकता है, डे 16 हो सकता है, उसके साइकिल के हिसाब से। तो उसको असेस करके वो अगले साइकिल में वो टाइम इंटरकोर्स करा सकते हैं, या उस साइकिल में अगर वो यूटिलाइज किए हैं उस टाइम को, देन वेल एंड गुड। ठीक है। तो ये सारे बहुत ही सिंपल टिप्स है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को उस टाइम प्रेगनेंसी होने में ईजी रहेगा, मतलब आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो पाएगा। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि हमारे ये टिप्स आप लोगों के लिए कुछ इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे जाके मैं बांझपन या इनफर्टिलिटी का कारण और उसका ट्रीटमेंट के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में और दूसरे जो हेल्थ रिलेटेड इशू उसके बारे में भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सी यू सून। थैंक यू।